हाँ भाई, नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी न्यूज़ का इंतजार कर रहे होंगे मेरे दोस्त। तो सभी से मेरा निवेदन है मेरे भाई, जो भी एस्पिरेंट न्यूज़ देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको तरोताज़ा अपडेट पाने के लिए। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि नई भर्ती का क्या सीन है। और सुबह से कुछ एस्पिरेंट तो कल से ही परेशान है कि क्या ये भर्ती RS में शामिल हो रही है। जो सीधी भर्ती होने वाली थी PSI की, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो एग्जाम थी और जो भर्ती थी, क्या वो सीधी अब भर्ती नहीं होगी? चलो इन तमाम बातों पे डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले बात यूँ कर लेते हैं कि अपडेट क्या आई है। ठीक है, देखो, एक तो RS की नई भर्ती को लेकर के है, SI नई भर्ती को लेकर के है, और जो 21 की भर्ती है क्या वो रद्द होगी? हम तमाम बातों पे डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। तो ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बात यही करते हैं कि जब RS की भर्ती है, उस RS की भर्ती के अंतर्गत अब ये SI की भर्ती शामिल होगी। बाकायदा ये पत्र पहले का लिखा हुआ था। ठीक है, ये पत्र RPSC के द्वारा भी ये पहले बोला गया था। RPSC मतलब जो चीजें होनी चाहिए ना, वो चीजें नहीं हो रही है मेरे दोस्त। अब ठीक है, किसी को लगता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्त, कितने लोगों को ये लगता है कि ये काम एकदम सही किया है? कौन सा वाला काम? जो ये SI की भर्ती है, ये जो RS में इसको शामिल किया गया है। जो भाई जितने भी पद होंगे SI के, वो किससे भरे जाएंगे? RS के थ्रू भरे जाएंगे। जैसे कि पहले EORO थी, ठीक है, अब SI भर्ती को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो मेरे दोस्त, अब जो RS परीक्षा से भर्ती होंगे कौन? थानेदार। ये चीज बोली गई है, नियम जो भी नियम है इसमें बदलाव होगा। अब कुछ एक एस्पिरेंट ये पूछ रहे हैं कि क्या सर जब नई भर्ती आएगी, हम तमाम बातों पे डिस्कस करेंगे। पहले आप आराम से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, उसके बाद में आप अपना कमेंट मत रखिएगा ना, लास्ट में अपना मत रखना। पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो RS की भर्ती है, जो RS की भर्ती है, क्या वो अब RS के द्वारा ही होगी? SI की भर्ती है वो किससे होगी? RS के द्वारा होगी। ठीक है भाई, मान लिया RS के द्वारा होगी। RS भर्ती में भी टाइम कितना लगता है? 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है लगभग, इंटरव्यू तक जब ज्वाइनिंग मिलती है तब तक। 21 का, ठीक है, 21 वाली भर्ती है, उसका हो गया था 2-2.5 साल में, और अब इसका भर्ती का जो 23 की भर्ती थी वो भी 2-2.5 साल में हो जाएगा। ऐसा में भी इतना टाइम लगता है। ठीक है, प्रोसेस वो सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोसेस की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूं कि जो SI की भर्ती है, मैं फायदे और नुकसान दोनों की बात करूंगा मेरे दोस्त। SI की जो भर्ती है, पहला फायदा तो ये है कि पेपर लीक वाला मामला न के बराबर होगा। अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि सर जो RS की 2018 की भर्ती थी उसमें भी घपलेबाजी हुई थी, मेंस में ही हो गई थी। तो क्या श्योरिटी है इस चीज को लेकर के कि ये भर्ती जब RS में शामिल हो जाएगी तो उसका पेपर लीक नहीं होगा या उसमें धांधली नहीं होगी? ये तो देखो, ये लफड़े चलते रहते हैं, हर भर्ती में होता है भाई साहब। ऐसे डमी कैंडिडेट बैठा के हर भर्ती में ऐसा काम होता है। किसी भर्ती को अपने को मालूम ही नहीं पड़ता है, और किसी भर्ती का मालूम पड़ता है। जो लास्ट सरकार थी ना, उसने सबकी जंड कर दी जिंदगी भाई साहब। जो एस्पिरेंट तैयारी करते थे उनकी पहले से जंड हो रखी थी और फिर और कर दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ठीक है, RS में शामिल कर दी, कोई बात नहीं है। आगे जो भी प्रोसेसिंग होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अपन एक इस मुद्दे पे बात करते हैं। पेपर लीक वाला बाद में देखते हैं। अब RS परीक्षा के तहत ही थानेदार बनेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अब कोचिंग वाले बड़े बड़े मुंडा फाड़ सिया कि ठीक है, बड़ा बड़ा मुंडा फाड़ो, छोरा लूटो का सा। यार लूटने वाले बहुत है भाई साहब, लूटाने वाले भी बहुत है। गलती ये होती है कि भाई जो एस्पिरेंट इनके चंगुल में फंस जाता है ना, मेन तो डिपार्टमेंट की गलती है। बच्चे तो क्या करेंगे फिर? वो तो लेंगे ना पेपर लेंगे, ऐसे काम करेंगे, फर्जीवाड़ा से लगेंगे, तो उनको तो लगना है, अपनी लाइफ सेट करनी है भाई। ये सिस्टम देखो आप, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। मैं सोचता हूं कि ये राजस्थान सबसे टॉप पे इस मामले पे। पिछली सरकार ने इतना मतलब गंदा काम किया है ना, युवाओं के साथ में इतनी दगेबाजी की है ना, इतने दगाबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं किसी पार्टी का होकर के नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एस्पिरेंट के सोचता हूं, मैं विद्यार्थी हित में सोचता हूं, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है।
किसी की सरकार आए किसी की जाए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए बस। हम काम को देख के करते हैं ना, हालांकि काम को देख के हम करते हैं, सोचते हैं ऐसी बात, लेकिन सब धर्म पे चलता है मामला। चुनावों का तो एग्जाम में भी पैसों का मामला चलने लग गया अब। तो अब आरएस की जो भर्ती है इसमें शामिल करेंगे एसआई भर्ती को। अब कुछ है कि माइंड में ये होता है कि सर आरएस की भर्ती उसी तो फीस नहीं रहा अलग सी, ठीक है, उसमें रिटर्न वाला टाइम हो गया। भाई जो एस्पिरेंट कॉमन छात्र है, लगभग मान लो मैं मीडियम फैमिली से आता हूं, मैं सोचता हूं कि ठीक है भाई मैं ये आरएस की भर्ती आराम से क्रैक कर सकता हूं, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है मैं इसको कर सकता हूं। अब सब्जेक्टिव पेपर में कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट से नहीं होता है सब्जेक्टिव पेपर में, राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं होती है। फिर राइटिंग स्किल सीखने के लिए कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं मेंस में, उनको क्रैक करना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है, उनके लिए मोटी मोटी रकम होती है कोचिंगों में, उसको कैसे अफोर्ड कर पाएगा बच्चा। भाई मुझे नहीं लगता हर कोई कर पाता है, क्योंकि हर किसी की जो कंडीशन होती है ना वो एक जैसी नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हाँ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि जो कॉमन छात्र है ना, मिडिल क्लास का एस्पिरेंट है ना, वो नहीं कर पाता है आरएस जैसी वैकेंसी की प्रिपरेशन। करने को तो बहुत मन करता है उसका भी, पहले वो सोचता है कि यार मैं छोटी मोटी जॉब लग जाऊं और उसके बाद में यूपीएससी एंड आरएस की प्रिपरेशन करूंगा, मतलब सिविल सर्विस की तरफ जाना पड़ता है उसको। फिर माइंड जाता है, पहले नहीं जाता है उसका। सिविल सर्विस करने के लिए, उसकी जॉब पाने के लिए पहले ये सोचता है कि मैं छोटी मोटी जॉब लग जाऊं यार कहीं पर भी, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये थिंकिंग होती है एक नॉर्मल एस्पिरेंट की। सबसे मेन दिक्कत तो यही है कि हर कोई बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, ये एफर्ट नहीं कर पाएगा कि भाई आरएस की जो वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन करे। या फिर इसमें अलग, अब कुछ एस्पिरेंट मेरे को सुबह से मैसेज कर रहे थे कि क्या सुनिए सर ऐसा हो सकता है क्या कि भाई नई भर्ती आए आरएस में शामिल किए और इसका पेपर अलग हो जाए, इसका काम धाम अलग हो जाए, आरएस में शामिल कर दें, तो फिर तो आरएस का मतलब ही क्या रह गया इसमें। भाई ऐसे अलग ही हो रही है भर्ती, तो फिर आरएस का स्टैंप क्यों लगाना इस पे। तो अब मेन दिक्कत तो है कि हर कोई बच्चा इसमें प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। बहुत सारे कर चुके हो, कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इसमें बजट भी काफी लगता है मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब ऐसी जगह है, यूट्यूब वगैरह पे सारी चीजें नहीं मिल पाती है। मेंस के लिए मतलब प्रिपरेशन करते हो ना आप, तो पूरा तरीके से मेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, उनको प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं मेरे भाई। तो ये होता है बजट उसके पास नहीं होगा, ठीक है। हर कोई आरएस की नहीं सोच पाता है, मैं रियल बात बता रहा हूं भाई, ठीक है। और फिर वही इंटरव्यू वाला लफड़ा, इसमें इंटरव्यू तो ऐसा ही में था, लेकिन वहां तो चलते इसमें भी चला होगा, ऐसा में चला होगा नहीं, चला था, ऐसा में चला था। और आरएस में भी ऐसा मैटर आया है भाई। अभी किरोड़ो बाबा कुछ कर रहे हैं तो वो कर लेंगे, तब मालूम पड़ेगा सामने से क्या आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आगे आपको, ठीक है। तो अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है एसआई भर्ती में। और जो अपने कांस्टेबल की थी ना आरएसी की भी अब 12th करने की सोच रहे हैं। 10th थी पहले, जिनके पास 10th पास है वो कर सकते थे, अब 12th पास इसमें कर दिए, ठीक है। ये भाई मेजर इश्यूज है जो हर एक कोई एस्पिरेंट के आ सकते हैं। फायदा ये हो सकता है कि हाँ इसमें 2 पेपर होंगे ना, तो 2 पेपर होने का प्री और मेंस होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि भाई पेपर लीक ना हो, बहुत कम चांस हो सकते हैं, इसका ये फायदा हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा यही हो सकता है, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा इतना खास, क्योंकि जो चलने वाला वो चलता ही रहेगा। इंटरव्यू में भी घपलाबाजी होती तो होती रहती है, वो तो सहमति मतलब जितने भी थी वो मीटिंग्स वगैरह हुई थी उसमें सहमति बन गई थी इस पे लेके। हालांकि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें सोचनी चाहिए, ये चीजें सोचनी चाहिए। या फिर एसआई में कैसे क्या होगा, एज क्या होगी, कुछ से ये दिक्कत है तो ये तो दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। एज क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, वो सारी चेंज करेंगे ना, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा, वो तो अपने पास नोटिस आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं लेनी आपको। जैसे ही ये कंफर्म हो जाता है
कि भाई हाँ सारा शेड्यूल नोटिस जारी कर दिया गया है, उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, बोर्डो एकेडमी के नाम से है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। तो ये बात हुई अपनी। नई भर्ती तो आरएएस की आएगी ना, अब मान लो इसी साल आएगी आरएएस की भर्ती है ना, इसी साल लास्ट तक आ सकती है, लास्ट तक आरएएस की भर्ती आ सकती है साल। तो ये मान के चलो कि आपको 2024 में लास्ट तक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, इतनी तो लगभग लग रहा है कि लास्ट तक वैकेंसी निकाल देंगे। फिर एक मेजर पॉइंट ये है मेरे भाई, ये आप देख सकते हो। अब पेपर लीक की बात करते हैं, क्या भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे एस्पिरेंट का ये दिक्कत रहता है कि भाई भर्ती शामिल तो हो गई है भाई, आरएएस के थ्रू वैकेंसी कराई जाएगी भाई। अपडेट तो ऐसी आई है ऑफिशियल अपडेट कि भाई हाँ आरएएस के थ्रू क्या किया जाएगा, एसआई भर्ती के पदों को भरा जाएगा मेरे भाई, है ना। अब आप देख सकते हो कि एसआई भर्ती में क्या मामला हुआ है। ये कीड़े बाबा जी ने बोला है कि एसआई भर्ती पेपर लीक में एसआईटी का बड़ा खुलासा हुआ है। ठीक है भाई, पता है, तो जयपुर के केंद्र से ही लीक हुआ था पेपर, एसआई भर्ती का पेपर। अब मेन बात इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं कि भाई पेपर लीक के बारे में आपने देख लिया होगा, न्यूज में हर जगह आपने देख लिया। अब भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी। अब इन्होंने ये बात बोली है कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सबूत है मेरे पास में। भाई इनके पास सबूत है कि ये बोल रहे हैं 50% कैसे मान सकते हो, 859 में 400 के समथिंग 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से लगे हुए हैं। इनका कहना है कि भर्ती भी रद्द करवाई जा सकती है। ये साफ साफ दे रखा है कि जो भर्ती है ना, पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती को लेकर के मंगलवार को कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उपनिरीक्षक भर्ती में, ये आपको मैंने टेलीग्राम में भेजी थी, बाकी आपको मैं ये बता दूं, इन्होंने बाकायदा ये बात बोली है कि भर्ती परीक्षा रद्द करवाने का प्रयास करें। किरोड़ी ने मीडिया में भी कहा है कि सरकार से परीक्षा रद्द करवाने के लिए बात करेंगे। अब परीक्षा रद्द होती है, ठीक है, उन 400 को तो निकाल देंगे, जितने भी हैं 400, 200, 300, लगभग बड़े लेवल पे अगर भर्ती में ये मामला हो गया ना, तो भर्ती को रद्द करना मतलब जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं भाई, इतने पदों पे भर्ती आई थी, आधे पद ऐसे खा गए, तो बहुत बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आप ऐसे मान लो मेरे भाई कि भर्ती रद्द होने की पूरी संभावना है। अब भर्ती रद्द होगी तो जो लगे हुए थे उनका क्या होगा, ये सवाल आपके जहन में आता है कि सर ठीक है भर्ती रद्द हो जाए, अच्छी बात है, आप भी ये चाहते हो, मुझे पता है, कमेंट बॉक्स में कल परसों कमेंट अच्छे आए थे ये कि भाई हाँ भर्ती रद्द होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो एस्पिरेंट मेहनत करके लगा है ना भाई, उनके लिए दिल रोता है भाई। जो एस्पिरेंट मेहनत करके लगा हुआ है ना, उसके लिए बहुत तड़प होती है। उनका क्या करेंगे सरकार, उसका भी फैसला सरकार को करना चाहिए, आरपीएससी को करना चाहिए, सब मेल जोल बैठ के सब काम होता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाए ना, तो मान लो या तो उनका टेस्ट ले भाई। इनमें से मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। अब ये देख लो मेरे भाई, लोकसभा की सीटें नहीं बता पाते हैं, विधानसभा की सीटें नहीं बता पाते हैं, तो क्या फिर एसआई में सिलेक्ट हो गए मेरे दोस्त। साफ साफ मालूम पड़ता है। अब जो लगे हुए थे ना, अब उनकी जांच चल रही है, जांच होगी सभी की। जांच होने के बाद में उनका टेस्ट लो ना, जो एस्पिरेंट सही से लगा हुआ वो टेस्ट देगा आराम से। कौन से अभी 10 साल हो गए, कौन सा भूल गया वो पढ़ के, 8-10 महीने की ट्रेनिंग हुई है, 4-5 महीने की वजह से अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, तो इतनी हुई है, तो आराम से उनको प्रश्न तो आते होंगे ना। तो बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन भी आने चाहिए, अगर वो आते हैं ठीक है। अब वो है भाई एक भाई हिच को रिलेशनशिप का बारे में बताओ, मन तो जल्दी भी ध्यान पड़ गो भी चीज को, तो भाई तो नॉलेज नहीं, ध्यान ही को नहीं, बिल्कुल भी कौन ध्यान। लिविन में कहीं साबू रहे कहीं नहीं रहे, सिंपल सी बात है, संतुष्ट नहीं हुए थे ना, अब संतुष्ट कर दिया रहा हूं, सोच ने संतुष्ट कर दिया उनको अच्छे से। अच्छा हुआ ऐसे एस्पिरेंट्स को है ना जेल में डालना चाहिए। और मेन तो ये है कि जो पेपर लीक करते हैं ना, सिस्टम ही खराब है यार अपना, मैं सही बताऊं तो सिस्टम ही खराब है पूरा। एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई होनी चाहिए कि ये गलती करे तो शिकायत हो, लेकिन ना ये गलती करे ठीक है मैं भी गलती कर दूं, 5-10 लाख की खातर 5-10 लाख के लिए अपने मतलब ये कहता हूं खून के साथ गद्दारी करते हैं।
खैर कोई बात नहीं, सजा होगी तो अच्छी होगी। अब मेन बात क्या है, अगर ये भर्ती रद्द होती है, सरकारें तो अपना काम चलाती हैं ना, कि ये भर्ती रद्द कर देते हैं तो फिर जो पहले गहलोत सरकार थी उसकी छवि तो खराब होगी और उसकी तो वैसा ही हो चुकी है। पर ठीक है, उन्होंने योजना से चलाई, मैं सहमत हूं उन बातों से, काम भी ठीक ठाक किया, लेकिन ये पेपर लीक वाला मामला उनके कब्ज में नहीं आया भाई, और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, लिपापोती करते चले गए वो। अगर उसी टाइम हो जाता ना तो ये था कि हाँ उनकी इज्जत बच जाती। पेपर लीक तो होना चलो ठीक है, स्वाभाविक बात है, लेकिन उस पर कार्रवाई करना, इंक्वायरी करना तो गवर्नमेंट का ही हाथ है ना, उनको चुन के भेजते हैं हम। तो जैसे हम कहते हैं उसे करना ही पड़ेगा ना, एस्पिरेंट्स को जो कहते हैं वो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन नहीं करती है सरकारें। अब ठीक है, बदला सरकार ठीक काम कर रही है, अगर ऐसा ही करती रहे ना तो सभी एस्पिरेंट खुश है। तो इन्होंने साफ कहा है कि रद्द करवाने की मांग रहेगी। हाँ, जो बच्चे पढ़ लिख के गए हैं उनको जरूर, उनके लिए न्याय होना चाहिए, उनकी सहमति के अनुसार काम होना चाहिए। भाई आपको जितने भी एसओसी की टीम वगैरह, एसओसी की टीम है एसआईटी, तो उसके अनुसार ये काम होना चाहिए। भाई उनकी पूछताछ करो, सारी चीजें उनके अनुसार होगी तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो भी सही होगा, जो भी करेगी सरकार, टीम जो भी करेगी, जो भी फोर्स है वो सही करेगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये भर्ती अंतिम तक मिल जाएगी। आपके जहन में और भी सवाल आ रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना मत रख सकते हो मेरे भाई। और आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछा था, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है मेरे भाई, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट मिल जाएगी ऐसा संबंधित जो नई न्यूज़ आती है उसके बारे में। ठीक है, बाकी आप सभी को दिल से थैंक यू, आपने अच्छा प्यार दिया लास्ट वीडियो में। शेयर कीजिएगा मेरे भाई वीडियो को। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक लास्ट को जय हिंद जय भारत।